कल बताया गया था अपने वार्षिक ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत कई एक महोत्सव आते हैं। 4 तो जन्म महोत्सव आते हैं और 3 निर्वाण महोत्सव मनाते हैं हम लोग। एक जन्म महोत्सव हम लोग मना चुके हैं नवमी के दिन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। आज चैत्र शुक्ला एकादशी हमारे प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव के दादा गुरु यानी हमारे परदादा गुरु प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन श्रीमत् स्वामी प्रकाशानंद पुरी जी महाराज जिन्हें कैलाश आश्रम के संस्थापक महाराज श्री जी ने ऋषिकेश में गंगा किनारे निवास करते समय बड़े सम्मान के साथ कैलाश आश्रम में ला करके तत्कालीन कैलाश आश्रम में निवास करने वाले वेदांतार्थ जिज्ञासु एवं ऋषिकेश में भी निवास करने वाले वेदांतार्थ जिज्ञासु तथा अन्य शास्त्रार्थ के भी जिज्ञासु उनको स्वाध्याय कराने का एक महान भार सौंप दिया था। महाराज श्री जी जिनका निर्वाण महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उन्होंने वाराणसी में जो प्रसिद्ध उस समय के बच्चा झा नामक पंडित जी हुए, उनसे न्याय शास्त्र का भी अध्ययन किया और अन्य शास्त्रों का अध्ययन भी होने के पश्चात अपने गुरुदेव से वेदांत शास्त्र का स्वाध्याय करने के बाद उनके गुरुदेव जो वाराणसी में कैलाश मठ नामक संस्था है, वीरदोपुर एक वाराणसी का उपनगर है, उस उपनगर में स्थित उस संस्था को चलाने का यानी उस आश्रम की परंपरा को आगे बढ़ाने का
गुरुतर भार भी सौंप दिया था। वाराणसी के कैलाश मठ से ही संबद्ध उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध जो सोरो नामक तीर्थ है, वराह तीर्थ उसे कहा जाता है। माना जाता है वराह भगवान का अवतार वहीं पर हुआ, तो वहाँ प्रसिद्ध एक वराह मंदिर है। उस वराह मंदिर को भी माना जाता था कैलाश मठ से ही संबद्ध। तो दोनों संस्थाओं का संचालन श्रद्धेय ब्रह्मलीन महाराज श्री जी ही किया करते थे। और उस समय उनके साथ बहुत सारे संत रह करके स्वाध्याय करते थे। जब वाराणसी रहते थे तो वाराणसी कैलाश मठ में स्वाध्याय कराया करते थे। सोरो आया करते थे तो वराह मंदिर बड़ी संस्था है, वहाँ रह करके स्वाध्याय कराते थे। वराह क्षेत्र में भी वो भी गंगा किनारे ही है। बड़े नामी नामी पंडित रहा करते थे। माना जाता है कि उस समय एक बड़े प्रसिद्ध पंडित वराह क्षेत्र के थे, जो कभी किसी से शास्त्रार्थ में पराजित नहीं हुए थे। और एक बार किसी विषय पर महाराज श्री जी के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और महाराज श्री जी के शास्त्रार्थ में पहले बार उन्हें पराजय को स्वीकार करना पड़ा। बड़ी आत्मग्लानि उन्हें हुई, पराजय पचा नहीं पाए। तो गंगा जी में आत्महत्या के उद्देश्य से कूद गए। बहने लगे तो वहाँ के मल्लाहों ने नौकाओं से पंडित जी को बचा दिया। सब लोग पंडित जी को जानते थे, तो मल्लाह लोग फिर पंडित जी को घर पहुँचाए। कर्ण परंपरा से श्रद्धेय महाराज श्री जी के पास यह समाचार आया कि उस दिन शास्त्रार्थ में पराजित होकर के पंडित जी अपने घर न जा करके सीधे गंगा जी में कूदे आत्महत्या के उद्देश्य से। लेकिन पंडित जी की आयु शेष थी, इसलिए मल्लाहों के द्वारा उन्हें बचाया गया। श्रद्धेय महाराज श्री जी को ये सुन करके बड़ा धक्का लगा और उन्हें ऐसा लगा कि भगवान ने आज एक ब्रह्म हत्या से मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं ही निमित्त बनता यदि गंगा जी में पंडित जी की मृत्यु हो जाती। तो महाराज जी पंडित जी के यहाँ जा करके पंडित जी को कहे कि मैं ही उस दिन शास्त्रार्थ में हार गया और उस दिन शास्त्रार्थ में आपकी जीत हुई है। पंडित जी को आश्वस्त करके अकेले महाराज श्री जी गंगा किनारे निकल गए
जैसे ओंकारेश्वर के महाराज श्री जी निकल गए थे, यहीं साधना सदन का ज्ञान यज्ञ संपन्न करने के बाद अज्ञात में सारी संस्थाओं को तत्तद व्यवस्थापकों के भरोसे छोड़ करके, ऐसे श्रद्धेय महाराज श्री जी भी निकल पड़े। घूमते घूमते ऋषिकेश आए थे और गंगा किनारे निवास कर रहे थे। कैलाश आश्रम के जो संस्थापक सोनाम धन्य धनराज गिरि जी महाराज हुआ करते थे, उनसे स्वाध्याय करने के बाद सायंकाल गंगा किनारे जब कैलाश आश्रम के विद्यार्थी महात्मा गण भ्रमण करते थे तो आपस में एक दूसरे से रोज के स्वाध्याय की चर्चा करते थे, और उस चर्चा में कभी कुछ किसी से भूल हो जाती और महाराज श्री जी के कान पर पड़ता तो विद्वानों से रहा नहीं जाता, सहन नहीं होता। कोई यदि किसी अर्थ का गलत प्रतिपादन करता है तो फिर वो बीच में बोलते कि महात्मन ऐसा नहीं ऐसा है। उस समय के महात्मा समझ गए कि ये बड़े अच्छे विद्वान दिखते हैं, फिर कुछ जिज्ञासा भी करते, उसका भी समाधान बहुत ही सुव्यवस्थित पद्धति से करते। तो उस समय के विद्यार्थियों के आग्रह पर कैलाश आश्रम के श्रद्धेय महाराज श्री जी ले गए थे महाराज प्रकाशानंद जी महाराज को कैलाश आश्रम में। तब से लेकर के कैलाश आश्रम में ही रहें, संतों को स्वाध्याय कराते रहें। तो हमारे दादा गुरु, जिनका ये दूसरे नंबर पर चित्र लगा हुआ रहता है, उन्होंने भी कुछ अध्ययन श्रद्धेय महाराज श्री जी से किया। फिर महाराज श्री जी के नाम से ही संन्यास दीक्षा भी संपन्न हुई और कैलाश आश्रम के पंचम मंडलेश्वर के रूप में भी प्रेमपुरी जी महाराज कुछ वर्ष रहे। फिर मुंबई में अपना कार्यक्षेत्र बनाया उन्होंने। कैलाश आश्रम में नीलकंठ नाम से ज़्यादा प्रसिद्धि श्रद्धेय महाराज श्री जी की हुआ करती थी। तो इसलिए कि उनको उस समय कैलाश आश्रम में पूर्णिमा और अमावस्या के समय केवल प्रतिपदा की मात्र छुट्टी नहीं हुआ करती थी, अपितु 4-4 दिन की छुट्टी हुआ करती थी। तो उन दिनों में नीलकंठ जा करके अपना चिंतन किया करते थे श्रद्धेय महाराज जी। और आज कैलाश आश्रम में जो आरती होती है वह श्रद्धेय महाराज श्री जी के द्वारा ही संस्कृत में लिखी हुई आरती है, और तब से लेकर के आज तक वही होती आ रही है। ऐसे अपने काल में अद्वितीय शास्त्र के अभिज्ञ और ईश्वरनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय तो थे ही। ऐसे महान ब्रह्मलीन महाराज श्री जी हुए और उनका
लोकोपकारक पावन पांचभौतिक शरीर आज के दिन ही शांत हुआ था। हमें कुछ साल पहले ये निर्वाण तिथि ज्ञात हुई, तो तब से साधना सदन में श्रद्धेय महाराज श्री जी का आज हम लोग उत्सव मनाते हैं निर्वाण का। महाराज श्री जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए 11 बजे तक ये कार्यक्रम है। 4-5 लोग श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे, तो 4-4 मिनट 5-5 मिनट में बिना कहे ही अपना अपना श्रद्धा सुमन वाक पुष्पांजलि रूप से समर्पित करें। सर्वप्रथम श्रीमद स्वामी अखंडानंद पुरी जी महाराज श्रद्धेय महाराज जी को अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। पतित पावनी भागीरथी के पश्चिम तट पर साधना सदन के प्रांगण में आज हम लोग जो अलौकिक प्रकाश है, जो ज्योति है, उस अलौकिक प्रकाश के साथ अभेद हुए एक ही भाव को प्राप्त हुए वंदनीय प्रातस्मरणीय प्रकाशानंद महाराज जी, उनके निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनका गुणगान करते हुए वो गुण अपने जीवन में कुछ आवे, इसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। तो उनको सबसे पहले नमन करते हुए इस आश्रम के परम अध्यक्ष वंदनीय पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, उनके चरण में भी भूयो भूयो नमन करते हुए मंच में सुशोभित विद्वत वरिष्ठ आचार्य वर्ग, उनको भी बारंबार प्रणाम करते हुए समस्त जो संतगण जिज्ञासु साधक, आज हम लोग जिन संत के निर्वाण दिवस में एकत्रित हो गए, एक अलौकिक विलक्षण ही थे। अभी सुन रहे थे, यद्यपि नेत्र इंद्रियों के द्वारा उनका दर्शन नहीं हुआ, श्रवण इंद्रियों के द्वारा दर्शन किया है। वंदनीय अर्चनीय महामंडलेश्वर कैलाश के 12वें पीठाधीश्वर वो बार बार कहते थे, और वयोवृद्ध ज्ञानव्रत परमेश्वरन जी महाराज भी वो भी कहा करते थे, अभी महाराज जी भी कह रहे, उनके द्वारा श्रवण किया। ऐसे वे संत थे
क्योंकि भागवत के 11वें स्कंद में 26वें अध्याय में 27वें श्लोक में बता दिया संत कैसा होना चाहिए। संतो अनपेक्षा मच्चित्तः प्रशान्तः समदर्शिनः निर्ममः निरहंकारः निर्द्वंद्वो अपरिग्रह। ये संत का लक्षण किया है भागवत में 11वें स्कंद है। वही संत है। सबसे पहले बता रहे वहाँ संतो अनपेक्षा। अपेक्षा का मतलब है इच्छा, चाहत, वांछ। कोई भी व्यक्ति चाहता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कब तक? जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक चाहता है, अनात्म बुद्धि है तब तक वो चाहता है। आत्म अवस्था में स्थित होने के बाद तत्र का स्पृहा आप्तकामस्य, कोई स्पृहा नहीं, इसलिए अनपेक्षा। ये लक्षण भी महाराज के जीवन में घटता है। दूसरा बता रहे वहाँ मच्चित्ता। ये जो मन है उसका चित्त मच्चित्ता, परमात्मा में, परमात्मा काराकारित चित्त है जिसका। और जो अज्ञानी है, अनात्मवादी है, उनका चित्त संसार के विषयाकाराकारित होता है। इसलिए वो मच्चित्ता, निरंतर परमात्मा में ही चित्त जिसका है हर समय में। चौथा बता रहे प्रशांत, बिल्कुल एकदम शांत। ये प्रशांत भी महाराज के जीवन में देखा जाता है। उनके जीवन की घटना मैंने भी सुना, अर्थात जो साधक और विद्यार्थी अवस्था में जो अध्ययन करते थे, अभी बता रहे थे पूजा पाठ बच्चा जाति से, तो बच्चा जहाजी पढ़ा रहे थे, विद्यार्थी बहुत थे, बहुत बड़े विद्वान हैं, उद्भट विद्वान। तो बहुत विद्यार्थी थे, ये भी आते थे, पीछे बैठते थे आकर, बस आंख बंद करके बिल्कुल एकाग्र चित्त से सुनते थे। पुस्तक नहीं था उनके पास। एक दिन क्या हुआ, जो स्वामी जी जो आने में कुछ विलंब हो गया। विद्यार्थी ने कहा गुरुजी पाठ चला दीजिए, समय हो रहे। तो बच्चा जाति ने कहा स्वामी जी आने दो। तो विद्यार्थी ने कहा उनके लिए समय व्यर्थ क्यों करते हैं, उनको कुछ आता तो है नहीं, आंख बंद करके वो सोते रहते, पुस्तक तो उनके पास है नहीं, गुरुजा पाठ चला दीजिए। चलाए नहीं, उतने में स्वामी जी पहुंच गए। और जो आचार्य थे, बच्चा जा उन विद्यार्थियों से पूछा कल जो पढ़ाया था न्याय कोई उस विषय को लेकर, उत्तर नहीं दिया किसी ने भी। उन्होंने कहा स्वामी जी आप सुनाएंगे? सुनाइए, नहीं सुनाएंगे, कितना जो विनम्र भाव। तो उन्होंने आद्योपांत शुरू से लेकर अंतिम तक वो बता दिया, वैसे वैसे। तभी समझ गए ये तो अत्यंत प्रशांत एकाग्र, ये भी उनमें घटा है। समदर्शिनः, सब में समान भाव रहता है, क्योंकि सम ब्रह्मे, समान तो ब्रह्म है, विषम है, भिन्न है, वो माया है। जो समत्व भाव को प्राप्त कर सकता है वो ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त कर सकता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गम्यस्ति, गीता में लिखता है। समदर्शिता। निर्ममः,
ममता बिल्कुल भी नहीं है। अभी सुन रहे थे ना, कैलाश मठ और शोरो छोड़ करके चल पड़े गंगा किनारे, ममता है ही नहीं, निर्ममा निरहंकार। अभी आचार्य और बता रहे थे, जो विद्या जिनके पास है वहाँ अहंकार नहीं रहता है। यदि आपके पास विद्या है, यदि अहंकार है, आप विद्या ग्रहण नहीं किया है। विद्या का मतलब प्रकाश। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार कहाँ से आएगा? इसलिए विद्या यदि प्राप्त करे वह अहंकार नहीं रहता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। तो इसलिए निरहंकार और निर्द्वंदो, जो द्वंद्वात्मक है, सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, उनसे रहित, द्वंद्व से रहित है। सुख दुख के समय कृत्वा, दोनों में समान है। राग द्वेष, सुख द्वेष, दुख, शत्रु मित्र सब में समान, निर्द्वंद, द्वंद्वात्म से रहित है। अपरिग्रह, परिग्रह नाम का एक सबसे बड़ा दोष माना है साधक के लिए। तो परिग्रह बुद्धि जब तक है तब तक वो साधक नहीं बन सकता है। सिद्धावस्था को प्राप्त होना दूर बात है। ये सारे जो गुण है भागवत में बताया, पूज्य महाराज में देखा जाता है। ऐसे जो संत है उनका जो गुणगान करके हम लोग भी उन गुणों को चिंतन करें, क्योंकि गुणों का चिंतन है उपास्य और गुणों का कथन करना ही स्तुति माना जाता है। गुणकथनम स्तुति, गुणचिंतनम उपास्य। इसलिए गुण के कथन भी करेंगे, उनकी स्तुति भी है, और उन गुणों का हम चिंतन भी करें, उपास्य भी हो जाएंगे। उसके द्वारा उनके जो गुण है, जो प्रकाश का एक किरण हमारे अंदर भी उदय हो जाए, हम भी उस किरण को पकड़ करके उस जो अलौकिक प्रकाश है उसको प्राप्त करें। यही वास्तव में उनके प्रति भावांजलि